Dear students, good morning. Welcome to online class. I hope you will be studying properly and sincerely with the help of online videos. Dear students, today I am going to teach you the first poem, If, penned by रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कविता है, पोएम है, जिसका नाम है इफ माने यदि। यदि का मतलब ये है कि कंडीशन है, अगर ऐसा ऐसा होगा तो आगे उसका रिजल्ट भी ऐसा होगा। अच्छा कार्य का रिजल्ट अच्छा और बुरे कार्य का बुरा। तो देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको आप देखेंगे। मोटिवेशनल मीन्स डायरेक्टिव, प्रेरणादायक लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं। पोएम पढ़ने से पहले इनको देख लेंगे और मैं इस पोएम को रिसाइट कर रहा हूँ। और फर्स्ट ओपनिंग 2 स्टेंजास आई विल टीच यू टुडे इन दिस वीडियो। यू हैव टू राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ ऑल द पोएम एंड in the next video we will continue the remaining 2 stanzas. तो देखिए the poem If it is a motivational and inspirational poem written by रुडयार्ड किपलिंग। इफ कविता रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा रचित एक बहुत ही प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कविता है। इन द पोएम ए फादर इज टेलिंग हिज सन। इस कविता में एक पिता अपने पुत्र को बता रहा है दैट ही मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उसे अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए, एंड करेज और साहस रखना चाहिए, टू फेस ऑल ऑड्स एंड बी ए मैन। ऑड्स मीन्स परेशानी, सारी परेशानियों का सामना करने के लिए और एक अच्छे इंसान बनने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए उसे। द पोएम टीचर्स अस टू मेंटेन ए बैलेंस इन लाइफ। ये कविता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। मेंटेन मीन्स बनाना चाहिए, ए बैलेंस और संतुलन। ए पर्सन शुड थिंक हाई, एक व्यक्ति की सोच ऊंची होनी चाहिए, बट शुड कीप हिज हर फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, और उसे अपने पैरों को पृथ्वी पर मजबूती से दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए। इट आल्सो स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवरेंस एंड विल पावर। इसमें सतत प्रयत्न को और दृढ़ इच्छा शक्ति को भी ज़्यादा जोर दे करके महत्व दिया गया। अब स्टेंजा स्टार्ट होता है। इफ़ यू कैन कीप योर head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired of waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor to be wise। देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं, यू यू यू, ये तीनों लगातार, टू, 4 लाइनें एक जैसी, यू आ रहा, वेटिंग, हेटिंग, लाइज, वाइज। प्रथम लाइनों का सभी का चारों का एक जैसा राइमिंग स्कीम है, और नीचे की फर्स्ट लाइन की राइमिंग स्कीम थर्ड लाइन से, और थर्ड लाइन की सेकेंड लाइन की राइमिंग स्कीम फोर्थ लाइन से। तो 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स आपको लर्न कर लेना है, कापी में लिख भी लेना है। 8 लाइन्स पोएम आती है कभी कभी एग्जाम में। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, आप अपने मस्तिष्क को संतुलित रखते हुए, ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब सभी लोग तुम पर दोषारोपण कर रहे हो और तुम्हें गलत ठहरा रहे हो, ऐसी स्थिति में तुम अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकते हो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सारे लोग तुम पर संदेह करें तब भी तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और कोई इसकी चिंता मत करिए, जो लोग तुम पर संदेह कर रहे हैं करने दीजिए उनको, मेक अलाउंस उन्हें करने दीजिए, लेकिन तुम अपनी
अपने संतुलन को मत खोइए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, अगर तुम प्रतीक्षा कर सकते हो और प्रतीक्षा करते, इंतज़ार करते, उबते नहीं हो। आर बीइंग लाइड अबाउट, झूठ आपके बारे में लोग बोलते हैं। डोंट डील इन लाई, लेकिन फिर भी आप झूठ नहीं बोलते हैं। आर बीइंग हेटेड, कभी कभी लोग आपसे नफरत करते हैं। डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं करते हैं। एंड दैट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, आप अच्छे हैं लेकिन फिर भी आप अपने को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। और आप बुद्धिमान हैं लेकिन आप अपने को अधिक बुद्धिमान दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसमें एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है कि दूसरे लोग क्या करते हैं, उनकी बातों का हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हमें दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, ऐसी हालत में भी हमको अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना चाहिए। सेकेंड स्टेंजा है इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देख सकते हो एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, तो सपनों के गुलाम मत बनिए। सपनों को साकार करने की ओर बढ़िए, लेकिन सपनों के कंट्रोल, सपनों की वशीभूत मत होइए। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट योर एम, लेकिन सपनों को केवल सोचते ही नहीं रहते हो, सोचते हो लेकिन उद्देश्य को, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और उन विचारों को अपना उद्देश्य नहीं बनाते हो। इफ़ यू कैन, सोचिए लेकिन अच्छी सोच हो तो उद्देश्य में उसको जोड़िए, नहीं न जोड़िए। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिसास्टर, अगर आपको कोई उपलब्धि मिल जाती है या कोई परेशानी आ जाती है, तब भी आप जो है उपलब्धि पर बहुत ज़्यादा ओवर जॉयट नहीं होते हो और मुसीबत में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हो। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स द सेम, और आप दोनों स्थितियों में एक जैसे रहते हो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर आपने जो कुछ भी कहा है उस सच्चाई को सहन कर सकते हो। ट्विस्टेड बाय नेस टू मेक ट्रैप ऑफ पावरफुल, कभी कभी दुष्ट लोग आपकी सच्ची बात को भी ट्विस्ट करके जो है उसमें कुछ उल्टा सीधा जोड़ करके आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, तो उसको, उस स्थिति को भी आपको सहन करने की का धैर्य होना चाहिए। और वाट द थिंग्स यू हैव यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, अगर आपने पूरे जीवन भर किसी चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत मेहनत की है और वो मान लीजिए ब्रोकन, नष्ट हो गई, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स, तो आपके पास ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे पास भले ही घिसे पिटे औजार हों, वर्न आउट माने पुराने औजार, उनसे पुनर्निर्माण करने का साहस अपने अंदर रखिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood these two stanzas and read them properly with the help of your book, and also learn them with the help of the video. First of all, you will be easily grasp the meaning of these two stanzas. I hope you will do much better with the help of this video. Thank you. Have a nice day.